बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व रिव्यू एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 6। अजीज़ तलबा तलबात, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक मेरे इससे पहले वाली वीडियो में मौजूद हैं। अगर आपने वो क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी पहले वाली वीडियो आप देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, सरमद ट्रैवल 400 किलोमीटर फ्रॉम ए टू बी। सरमद ने डिस्टेंस ट्रैवल किया 400 किलोमीटर पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। ही लेफ्ट पॉइंट ए 10:45, ठीक है। उसने ए से ना उसने मतलब डिस्टेंस शुरू किया 10:45 पे, उसने ए से निकला एंड अराइव्ड बी एट 16:05 और बी पॉइंट पे 16:05 पे पहुंचा बच्चों। ये ठीक है, 24 आवर्स वाला टाइम है। फर्स्ट पार्ट है, हाउ लॉन्ग डिड द जर्नी टेक, कितने टाइम तक उसने सफर जारी रखा। गिव योर आंसर इन आवर और मिनट, ठीक है। सेकंड पार्ट है, फाइंड द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड फाइंड करनी है इन किलोमीटर पर आवर में चेंज करनी है, ठीक है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 5 किया था ना उसी तरह 6 भी है, बिल्कुल सेम कॉपी है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन स्टार्ट ये है, ठीक है, कि सरमन ट्रैवल किया 400 किलोमीटर पॉइंट ए से पॉइंट बी। मतलब ये हम ले लेते हैं, ये पॉइंट हमारा ए हो गया, ठीक है बच्चों, पॉइंट ए, और ये हमारा हो गया पॉइंट बी हो गया। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो बच्चों डिस्टेंस है ना वो 400 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर है। पॉइंट ए से उसने लेफ्ट किया 10:45 पे, कितने पे 10:45 पे, और पॉइंट बी पे बच्चों जो पहुंचा है वो 16:05 पे है, 16:05। फिर बता रहा हूँ ये जो 16 वाली मतलब टाइम होता है ये 24 आवर्स वाला टाइम होता है बच्चों, ठीक हो गया। तो हमने यहाँ पे निकालना था, टाइम फाइंड करना था, ठीक है। हम यहाँ लिखते हैं टोटल डिस्टेंस कितना है उसका 400 किलोमीटर, ठीक है। लेफ्ट फ्रॉम ए, लेफ्ट फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए से निकला है 10:45। ही रीच्ड एट पॉइंट बी, पॉइंट बी पे बच्चों पहुंचा 16:45 पे, ठीक है। तो हमने फाइंड करना था टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी। बच्चों पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कितना टाइम लगा, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 16:45 माइनस 16.05 है बच्चों, 16:05 पे पहुंच जाए, ठीक है। 16:05 और ये है 10:45। बच्चों आपको बताया जो टाइम वाला सब्ट्रैक्शन होती है वो हम इस तरह नहीं करते, ठीक है। हम यहाँ पे देखो 16:05 और सब्ट्रैक्ट करेंगे 10:45। हम बच्चों इनको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, 5 में से 5 और ये हम पूरा होल देखेंगे। ये 5 है और ये आवर है और ये मिनट है बच्चों। 5 में से 45 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते बच्चों, यहाँ से हमने कैरी लेना है। ये आवर से मिनट में जाएंगे, यहाँ 5 रह गया और यहाँ से जब 1 आवर मिनट में जाएगा वो 60 के इक्वल होगा बच्चों। किसके इक्वल होगा 60। तो ये दोनों ऐड होके बन जाएंगे 65। ये कितने बन जाएंगे, टोटल बन गए 65। क्योंकि 5 से 45 नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते ना, तो यहाँ से एक कैरी लेंगे, आवर से मिनट में जाएंगे तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं ना, 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो 60 इसमें ऐड हो जाएंगे, 60 और 5 65 हो गया ना। 65 में से 45 को सब्ट्रैक्ट कर दें बच्चों, 5 में से 5 के 0, 6 में 4 20, तो यहाँ आएगा 20 मिनट्स। और यहाँ रह गया 6 तरह 5 रह गया, 5 में से 0 गए 5, ये आएगा 5.20, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे 5 आवर्स। देखो ये 5 आवर्स है एंड 20 मिनट्स, 20 मिनट्स बच्चों। 5 आवर्स और 20 मिनट्स उसको टाइम लगेगा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए बच्चों। अब इसका बी पार्ट है, हमने फाइंड करना, फाइंड द एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड निकालनी है बच्चों किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे टोटल डिस्टेंस
टोटल डिस्टेंस है बच्चों 400 किलोमीटर, ठीक है, और टाइम कितना है 5 आवर 20 मिनट्स, ठीक है बच्चों। ये आवर्स और मिनट है, मिनट को हमने आवर्स में चेंज करना है बच्चों। ये तो 5 आवर हो गया ना, 20 को हम 60 से डिवाइड कर लेंगे, 20 को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये भी आवर में चेंज होएगा। 0 0 से कट गया, 2 1 जार 2 3 जार, तो हम इसको लिखेंगे 5 होल 1/3, 5 और 1/3 आवर आ गया। इसको करो 5 3 जार 15 और 1 16/3, 16/3 आवर्स आ गया बच्चों, ठीक हो गया। अब इसमें हमने फाइंड क्या करना है, एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। एवरेज स्पीड हमने फाइंड करनी है। एवरेज स्पीड का फार्मूला बच्चों लिखेंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम बच्चों। अब डिस्टेंस हमारा कितना था 400 और टाइम कितना है बच्चों 16/3, 16/3 बच्चों। ये नीचे 3 है ना, मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगा। 400 मल्टीप्लाई 3/16, 400 मल्टीप्लाई 3/16 बच्चों। 400 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाय 16। 1200 को हम 16 से डिवाइड कर लेते हैं बच्चों, 1200 डिवाइडेड बाय 16, तो बच्चों ये हमारा आ जाएगा 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों। हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 75 किलोमीटर पर आवर हो गया, क्योंकि हमने आंसर जो निकाला था ना बच्चों किलोमीटर पर आवर में ही फाइंड करना था, ठीक है। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 था बच्चों। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, इफ अ कार ट्रेवल 36 किलोमीटर इन 1.5 लीटर्स, बच्चों कार डिस्टेंस ट्रेवल करती है 36 किलोमीटर 1.5 लीटर्स में ऑफ पेट्रोल, हाउ फार कैन द कार ट्रेवल ऑन 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। कार 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल में बच्चों कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक है। दोबारा देख लें, इफ अ कार ट्रेवल 36 किलोमीटर इन 1.5 लीटर्स, मतलब अगर कार जो है वो 36 किलोमीटर 1.5 लीटर्स में ट्रैवल करती है बच्चों, तो कार 2.4 लीटर में कितना ट्रैवल करेगी। क्वेश्चन नंबर 7, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन लिखे बच्चों, डॉट डॉट लगा देते हैं। इफ अ कार ट्रैवल 36 किलोमीटर पर किलोमीटर ऑन 1.5 लीटर्स, ठीक है बच्चों। आगे क्वेश्चन डॉट डॉट लगा लेते हैं। सॉल्यूशन में चलते हैं। यहां मुझे दो चीज़ों में कंपैरिजन हो रहा है, एक है डिस्टेंस है और एक है लीटर्स है, ठीक है बच्चों। दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है, एक लिखेंगे डिस्टेंस रेशो लीटर्स, ठीक है। डिस्टेंस और लीटर्स में कंपैरिजन है बच्चों। इफ अ कार ट्रेवल 36 किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस किलोमीटर में है ना, ठीक है। ये हो गया 36 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। लीटर्स कितने हैं 1.5 लीटर्स में बच्चों, 1.5 लीटर्स में। हाउ फार कार ट्रेवल 2.4 लीटर्स, ठीक है। कार 2.4 लीटर्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बच्चों, ठीक है। बिल्कुल डायरेक्ट रेशियो है बच्चों, सीधा सीधा, इसको भी सीधा लिखेंगे और इसको भी सीधा लिखेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। हम लिखेंगे x बाय 36 इज इक्वल टू 2.4 बाय 1.5, एक जैसी डायरेक्शन है बच्चों। इसको ऐसे लिखा तो इसको भी ऐसे लिखेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। x की वैल्यू निकालिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x इज इक्वल टू 2.4 मल्टीप्लाई 36 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है बच्चों। हम पहले ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2.4 और 36 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2.4 मल्टीप्लाई 36, आप बगैर कैलकुलेटर के भी सॉल्व कर सकते हो। 86.4 डिवाइडेड बाय 1.5 बच्चों,
ठीक है, अब इनका पॉइंट ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। 864 बाई 1.5, इन दोनों को डिवाइड कर दो, हमारे पास आएगा 57.6 किलोमीटर बच्चों। ठीक है, 2.4 में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी बच्चों? 57.6 किलोमीटर, 57.6 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से अच्छी तरह समझना। इस क्वेश्चन में पॉइंट है एक बच्चों, ठीक है, स्टार लगा ले। 8 वर्कर्स आर हायर टू बिल्ड अ हाउस 15 डेज, मतलब एक घर को बनाने के लिए, ठीक है, 8 वर्कर लगाए। ठीक है, 8 वर्कर्स आर हायर टू बिल्ड अ हाउस 15 डेज, एक घर को 15 दिन में मुकम्मल करना है और 8 वर्कर लगाए। एक घर को 15 दिन में तैयार करने के लिए 8 मजदूर लगाए, वर्कर लगाए ना। हाउ मैनी डेज आर रिक्वायर्ड इफ 2 एडिशनल वर्कर आर हायर्ड, ठीक है, कितने दिन लगेंगे अगर 2 फालतू मजदूर लगा लेंगे बच्चों। अगर 8 मजदूर होंगे तो घर 15 दिनों में तैयार होगा बच्चों। ठीक है, 8 मजदूर होंगे तो घर कितने दिनों में तैयार होगा? 15 दिनों में। 2 फालतू मजदूर लगाएंगे तो ज़ाहिर है घर कम दिनों में तैयार होगा ना, तो रिवर्स रिएक्शन लगेगा। एक चीज़ बढ़े तो एक कम हो तो कम लगता है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट है। ठीक है, तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, 2 चीज़ों में कंपैरिजन है यहाँ पे भी बच्चों। ठीक है, 2 चीज़ों में कंपैरिजन है, एक वर्कर है बच्चों। सोल्यूशन में चलते हैं। क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा लिखे आगे डॉट डॉट लगा दिया। ठीक है, एक है बच्चों वर्कर्स और एक है डेज। यहाँ बात हो रही है 8 वर्कर हैं और 15 दिन में काम ख़त्म करना है। 8 वर्कर अगर लगाएंगे तो घर कितने दिनों में ख़त्म होगा? 15 दिनों में काम ख़त्म होगा बच्चों। 2 एडिशनल वर्कर, 2 फालतू वर्कर लगाए बच्चों। 8 पहले थे ना, 2 और लगा दिए तो कितने हो जाएंगे? 10 वर्कर। तो घर कितने दिनों में तैयार होगा बच्चों? ठीक है, रिवर्स रिएक्शन लगेगा बच्चों। ये हम इसको ऐसे लिखेंगे तो इसको ऐसे, मतलब एक सीधा और एक उल्टा लगेगा। क्यों? ये दिन बढ़ रहे हैं ना, और ये चीज़ ज़्यादा कम हो जाएगी। दिन बढ़ेंगे, हम वर्कर बढ़ा देंगे तो दिन कम लगेंगे, वर्कर बढ़ा देंगे तो दिन कम लगेंगे। इसको सीधा लिखते हैं, लिखेंगे 8/10। इसको एक को सीधा लिखेंगे और एक को उल्टा लिखेंगे, रिवर्स रिएक्शन है बच्चे। ठीक है, दिन वर्कर बढ़ा दिए ना, 8 से 10 हो गए तो ज़रा दिन कम लगेंगे। अब 15 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 15 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 8 × 15, ये इधर चलेगा बाय 10 = x। कटिंग कर लेते हैं, 5 2 * 10, 5 3 * 15, 2 1 * 2 4 * 8। ठीक है, 4 3 * कितना हो गया? 12 डेज हो गया। 4 3 * कितना हो गया? 12 डेज। ठीक है बच्चों, अगर 2 वर्कर बढ़ा देंगे और तो ये काम 15 दिन की बजाय कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा? 12 डेज में ख़त्म हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है और समझने वाला क्वेश्चन है बच्चों। इसको ध्यान से और अच्छी तरह समझेंगे तो फिर आपको समझ आएगा बच्चों। समझने वाला क्वेश्चन है, बाकी सिंपल क्वेश्चन थे लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान देना आपने। आ स्कूल कंप्यूटर क्लब हैज़ 350 बॉयज़। स्कूल का कंप्यूटर क्लब है बच्चों, उसमें 350 बॉयज़ हैं एंड 175 गर्ल्स हैं। यहाँ तक तो कोई मुश्किल नहीं है, बॉयज़ और गर्ल्स हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ डिक्रीज्ड, बच्चों बात हो रही है इफ़ नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ डिक्रीज्ड इन द रेशियो ऑफ 4:5, यहाँ तक अलग है बात बच्चों। ठीक हो गया? अगर हम नंबर ऑफ गर्ल्स डिक्रीज हो रही हैं 4:5 में, यहाँ तक अलग पॉइंट है। फिर आगे देखना है, द नंबर ऑफ बॉयज़ इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ 6:5, व्हाट इज़ द न्यू रेशो? हमने नई रेशो निकाली है। पहले हमने गर्ल डिक्रीज वाली रेशो निकालनी है, फिर बॉयज़ इंक्रीज वाली रेशो निकालनी है, फिर उन दोनों में रेशो निकालनी है बच्चों। बड़ा क्वेश्चन समझने वाला है। पहले हम यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्व करेंगे, फिर बॉयज़ वाला सॉल्व करेंगे बच्चों। ध्यान से और अच्छी तरह समझना है, बिल्कुल समझने वाला क्वेश्चन आपको बताया ना। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है इस क्वेश्चन में। ठीक है, सॉल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहले बात हो रही है बॉयज़ की। बॉयज़ कितने हैं? बॉयज़ हैं बच्चों 350 और गर्ल्स हैं हमारे पास 175। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स हमें पता है। गर्ल्स डिक्रीज इन रेशो, ठीक है, गर्ल्स डिक्रीज इन रेशो। गर्ल्स किस डिक्रीज रेशो में डिक्रीज हो रही हैं? ये लिखा 4:5, 4:5 डिक्रीज हो रही है ना बच्चों, डिक्रीज हो रही हैं। ठीक हो गया? तो ये जो 175 है ना, ये हम इंक्रीज के अंदर लिखेंगे।
ये हम क्या लिखेंगे, ठीक है, गर्ल्स डिक्रीज हो रही हैं तो ये वाली वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये वाली, ठीक है, और ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है तो ये वाली यहाँ पे लिखेंगे 175 बच्चों, ठीक है। गर्ल्स डिक्रीज इन रेशो 4:5 में डिक्रीज हो रही है ना, तो समझो डिक्रीज वाला हमने फाइंड करना है और ये इंक्रीज वाला, ठीक है। तो इन दोनों में क्या लगेगा, डायरेक्ट रेशो ही लगाएंगे, ठीक है बच्चों। हम इसको ऐसे लिखते हैं और इसको भी ऐसे, डायरेक्ट रेशो लगेगा, ठीक है, डायरेक्ट लगेगा। अब बच्चों हमने इसको लिखेंगे x/4 इज इक्वल टू 175/5, ठीक है बच्चों। इसको ऐसे लिख दिया तो इसको भी ऐसे लिखना है, ये 5 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 175/5 और ये 4 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 175 को बच्चों 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 3 ज़ार 15 और 5 5 ज़ार 25, 35 आएगा। इन दोनों को कटिंग करेंगे कितना आएगा, 35 को और 4 को बच्चों हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 5 ज़ार 20, 4 3 ज़ार 12 14, ये हमारे पास आ गया 140। x इज इक्वल टू क्या आएगा, 140। बच्चों गर्ल्स जो होंगी डिक्रीज होंगी, 175 से डिक्रीज हो गए 140 हो जाएंगे, ठीक है। 4:5 है ना, अगर 175 गर्ल्स हैं तो इसी रेशो में डिक्रीज हो गए 140 हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। अब अगला पॉइंट है, अगली जो कंडीशन बताई गई है, बॉयज़ की बात हो रही है। बॉयज़ इंक्रीज्ड, सॉरी बच्चों यहाँ बॉयज़ इंक्रीज 6:5 है, ये 6 है, ठीक है, यहाँ लिखा है 6:5, ठीक है। ये हो जाएगा x/6, बाकी ये 350/5, ठीक है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 420 आ गया, ठीक है। देखिए बॉयज़ इंक्रीज आ गया, ठीक है, इंक्रीज, तो हमने जो सा स्मॉलर की नीचे वैल्यू डाली है, इंक्रीज वाली निकालनी है। यहाँ पे बच्चों था गर्ल्स डिक्रीज आया था ना, ठीक है, तो हमने ग्रेटर की वैल्यू डाली और डिक्रीज वाली वैल्यू निकाली बच्चों, ठीक हो गया, डिक्रीज वाली वैल्यू निकाली, ठीक है, जो कम हो रही थी। यहाँ पे इंक्रीज वाली बात हो रही थी ना, ठीक है, तो हमने स्मॉलर में वैल्यू डाली और इंक्रीज आ गया बच्चों, ठीक है। अब हम निकालेंगे न्यू रेशो, क्या है हमारे पास, ठीक है। अब न्यू रेशो है हमारे पास बच्चों बॉयज़ की और गर्ल्स की, ये जो रेशो आई है बच्चों, ये जो हमारे पास रेशो आई हैं 140 आई है और इधर 420 आई है बच्चों, इनको हमने करना है। बॉयज़ की क्या रेशो आई है बच्चों 420 और गर्ल्स की आई है बच्चों 140, 0 0 से कटिंग करेंगे, 14 1 ज़ार और 14 3 ज़ार बच्चों, हमारे पास आंसर आएगा 3:1 बच्चों, इसका फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन का, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोबारा देख लो बच्चों, हमें रेशो गिवन थी, बॉयज और गर्ल्स गिवन है ना, गर्ल्स डिक्रीज हो रही है रेशो में 4:5, डिक्रीज की बात हो रही है बच्चों, इसका मतलब है ये इंक्रीज के नीचे डालना है, हमने इंक्रीज के नीचे डालना है, ठीक है। ये डिक्रीज आ जाएगी, सीधा रेशो एस दिस बाय दिस कर दिया, आगे कटिंग कर लिया। यहाँ बच्चों लिखा है बॉयज इंक्रीज, ये रेशो दोबारा गिवन है, इंक्रीज हो रहे हैं ना, तो ये जो वैल्यू डालनी है बॉयज की, ये डिक्रीज के नीचे डालनी है, इंक्रीज वाली निकालनी है हमने बच्चों, आगे ही आ गया। अब इन दोनों जो आंसर आए हैं इनमें रेशो लगा देंगे बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, अ कोच लीव अ स्टेशन 22:55, मतलब 22:25 पे, ठीक है, 24 आवर्स टाइम है, निकलती है एट इट्स डेस्टिनेशन एंड 4:05, 4:05 पे अगले दिन पहुंचती है बच्चों। फाइंड, क्या निकालना है, द टाइम टेकन द जर्नी, कितना उसने टाइम लिया, और द टाइम इफ़ द कोच रीच 35 मिनट बिफोर, अगर टाइम जो कोच 35 मिनट जल्दी पहुंचेगी तो फिर कितना टाइम लगेगी बच्चों, लगाएगी, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, थोड़ा सा क्वेश्चन समझने वाला है बच्चों। सॉल्यूशन, अच्छा जो कोच है ना बच्चों, लीव करती है, ठीक है, लीव अ स्टेशन कितने बजे करती है, 22:05, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों सबसे पहले है ना, हमने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक हो गया। ये जो स्टार्ट कहाँ कब कर रहा है, 22:55, मतलब 22:55 पे स्टार्ट कर रहा है। हम इसको यहाँ पे लेते हैं, देखो यहाँ पे फिर 24 ले लेते हैं और यहाँ पे 4:05 होता है 20, ठीक है, 22 फिर 23 फिर 24 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4। पहले बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस करते हैं ना, 24 में से 22:55 को सब्ट्रैक्ट करते हैं,
24 में से 23.55 को सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों। यहाँ से जो कैरी होगा वो 60 के इक्वल होगा, ठीक है। अब 60 में से 55 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 05 आएगा बच्चों। कितना आएगा? 05। और यहाँ पे रह गया, ठीक है, ये है 22। 3 में से 2 के 1 आवर और 5 मिनट लगेंगे बच्चों। 1 आवर और 5, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 1 आवर और 5 मिनट। यहाँ से यहाँ तक 1 आवर 5 मिनट है और 4:05 ये है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 आवर 5 मिनट और प्लस 4 आवर 5 मिनट, इनको ऐड कर देंगे बच्चों। यहाँ पे कर देंगे 1 आवर 5 मिनट और 4 आवर 5 मिनट। 5 और 5 10 और 5 आवर और 10 मिनट बच्चों। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस टोटल जो लगेगा 5 आवर और 10 मिनट्स है, ठीक है। क्वेश्चन में ये फाइंड करना था ना कि द टाइम टेकन फ्रॉम द जर्नी कितना जर्नी था, ठीक हो गया। टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक पहले हमने किया 1 घंटा और 5 मिनट और फिर 4 घंटे और 5 मिनट, वो है ना 4 आवर 5 मिनट और 1 आवर 5 मिनट, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना टाइम लगा बच्चों? 5 आवर और 10 मिनट्स लगे हैं बच्चों। पार्ट नंबर बी पूछा जा रहा है बच्चों, इफ द टाइम निकालना है। द टाइम इफ कोच रीच 35 मिनट, कोच रीच 35 मिनट बिफोर, ठीक है बच्चों। अगर कोच को वैसे 5 घंटे और 35 मिनट जल्दी आएगी तो क्या हो जाएगा? ये हो गया ना 4:05 पे पहुंची है, 4 और 5 35 मिनट जल्दी आ जाएगी, 35 मिनट जल्दी आ जाएगी। 4 आवर 5 मिनट मतलब 4:05 में से हमने 35 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है तो ये टाइम निकल आएगा। यहाँ से बच्चों कैरी लेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है तो ये 60 के इक्वल आ गया। इन दोनों को ऐड कर दो, कितना बन जाता है? 65। 65 में से 5 को हम 65 में से 35 को सब्ट्रैक्ट कर लो दूसरे लफ्ज़ों में, ठीक है। 30 आ गया। 5 में से 5 के 0, 6 में 3 के 3, यहाँ से कैरी किया तो ये 3:30 पे आएगी बच्चों, 3:30 पे पहुँचेगी। कोच के पहुँचने का टाइम है 4:05 पे, 35 मिनट पहले आ जाएगी बच्चों, तो फिर वो पहुँचेगी 3:30 पे बच्चों पहुँचेगी थी। ये थी हमारी बच्चों रिव्यू एक्सरसाइज 3। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक करना है बच्चों, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुंचे बच्चों। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।